यीशु के खूबसूरत जाए नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम बशरा मोना रोबिन है और मैं संडे स्कूल से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं बच्चों को एक आज स्टोरी सुनाना चाहती हूँ जो कि बाइबल में एक बहुत मशहूर स्टोरी है और बच्चे इस स्टोरी को बहुत ज़्यादा लाइक भी करते हैं। तो आज बच्चों हम बाइबल में से देखेंगे ज़कई की स्टोरी। ये आप पिक्चर देख रहे हैं, ये वो ज़कई है जो कि एक छोटे कद का था। तो आज हम इसके बारे में बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं कि कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि ज़कई एक छोटे कद का शख्स था। वो बेशक बहुत मालदार था, उसके पास इतना धन दौलत था कि उसे खुद भी पता नहीं था कि मेरे पास कितनी दौलत है, और वो मसूल लेता था। तो वो क्या था कि जब उसने सुना कि एक बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, लोग एक जगह पे इतने ज़्यादा जमा है, तो उससे वहाँ पे पता चला कि आज यीशु मसीह क्या है यहाँ से गुज़र रहे हैं। तो उसके दिल में एकदम से एक लालसा आई, एकदम उसके दिल में ये ख्याल आया कि मैं इस यीशु को देखना चाहता हूँ, क्योंकि उसने यीशु के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ था। उसने सुना हुआ था कि यीशु कैसे मोजज़ात करता है और यीशु जहाँ भी जाता है तो वो अपनी कुदरत के तय बहुत से ऐसे लोगों को अपने पास आने का फजल बख्शता है जो गुनाहगार होते हैं। तो उसके दिल में इस बात की बड़ी तड़प हुई कि मैं आज यीशु को देखूं। तो वो छोटे कद का था, छोटे कद के होने के वजह से वो यीशु को देख नहीं पा रहा था क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और उसने फिर क्या किया कि पास ही एक गोलर का दरख्त था, वो जल्दी जल्दी उस दरख्त की तरफ दौड़ा और उसने क्या किया, उस दरख्त के ऊपर चढ़ गया। और बच्चों, उसने इस बात की शर्म भी नहीं की कि मैं इतना मालदार हूँ, मेरी इतनी इज्जत है, लोग इतना मेरा एहतराम करते हैं, तो मैं आज ये एक ऐसी मायूस सी हरकत कर रहा हूँ तो इसे देख के लोग मुझे क्या कहेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझे ये कहेंगे कि आज ज़कई को क्या हो गया है। उसने किसी बात की भी परवाह नहीं की, उसने किसी बात की शर्म नहीं की, सिर्फ उसने एक ही बात अपने दिल में रखी कि आज मैंने अपने यीशु मसीह को देखना है, आज मैंने उस शख्स को देखना है जो निजात दहिंदा है, जो मोजज़ात करता है, जिसके कलाम करने से ज़िंदगियां बदल जाती हैं। आज मैंने उसे ज़रूर देखना है। और इसी शौक में वो क्या हुआ, दरख्त के ऊपर चढ़ गया। और बच्चों, आपको पता है जब यीशु मसीह उस दरख्त के नीचे से गुजर रहे थे तो यीशु मसीह ने ऊपर निगाह करके जब देखा तो ज़कई दरख्त के ऊपर था। तो यीशु ने मुस्कुरा के कहा कि ऐ ज़कई जल्द नीचे उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में जाना ज़रूर है। तो फिर यीशु मसीह ने क्या किया, जब ज़कई जल्दी से दरख्त से उतरा, उसे बड़ी खुशी हुई कि आज यीशु ने दूसरों को छोड़ा है और मुझे अपने घर में, मुझे कहा कि मैंने तेरे घर में आना है। वो जल्दी से खुशी खुशी उतरा और यीशु मसीह को क्या किया, वो अपने साथ अपने घर ले गया। और जब यीशु मसीह उसके घर में गए हैं तो उसने जब खाना खा लिया है तो वो इतना खुश था, इतना खुश था कि उसकी खुशी की कोई इंतहा ही नहीं थी। और उसने अपनी तिजोरी का मुंह खोला जिसके अंदर उसने बेशुमार पैसा भरा हुआ था जो लोगों से वो ना हक भी लेता था। और उसने क्या किया कि आज मेरे घर में क्या आई है, निजात आई है। उसे पता चल गया कि यीशु मसीह जहाँ भी जाता है वो निजात के दरवाज़ों को खोल देता है। तो वो उसने खुशी खुशी अपनी तिजोरी के दरवाजे को खोला और उसमें से वो सारा रुपया पैसा उसने निकाला और उसने इकरार किया कि मैं कितना गुनहगार हूँ, मैंने आज तक लोगों को सताया है, ना हक उनसे पैसा भी लिया है। तो उसने यीशु मसीह के सामने अपने गुनाहों का ना सिर्फ इकरार किया बल्कि ये भी कहा कि जो कुछ मैंने लोगों से लिया है वो आज मैं उन्हें लौटाता हूँ। तो यीशु मसीह ने मुस्कुरा के कहा कि आज इस घर में क्या आई है, निजात आई है। तो इसीलिए कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं यूहन्ना की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 37 आयत के अंदर लिखा हुआ है कि जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज़ निकाल ना दूंगा। बच्चों, आप इस आयत को देख भी सकते हैं, इस पिक्चर को भी देख सकते हैं। ये ज़कई है और ये जो आयत लिखी गई है
और इसका मतलब ये है कि जब हम गुनहगार होते हैं, जब हम गुनाह के दलदल में धंसे होते हैं, जब हम किसी के साथ नाजायज़ कुछ करते हैं, तो हम इस बात का जब हम इकरार करते हैं कि मैं गुनहगार हूँ, मुझे मेरे यीशु को कबूल करना चाहिए, मुझे यीशु अल मसीह को पहनना चाहिए, मुझे यीशु अल मसीह को ओढ़ना चाहिए, मेरे घर में यीशु मसीह आए ताकि मेरे घर में क्या हो, निजात आए। इसीलिए कलाम मुकद्दस में ये आयत है कि जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज़ निकाल ना दूंगा। तो आज बच्चों, आज इस बात का अहद कीजिए कि आप अपने माँ बाप के साथ अच्छा रवैया रखेंगे, अपने बहन भाइयों के साथ अच्छा सलूक करेंगे, बड़ों का अदब करेंगे, और सबसे बढ़ के यीशु अल मसीह के नक्शे कदम पे चलने की आप कोशिश नहीं बल्कि आपको चलना है। अभी से आप इस बात को ठान लेंगे कि यीशु अल मसीह मेरा क्या है, हीरो है, तो आप उसके नक्शे कदम पे चलेंगे तो आपसे कभी भी कोई भी गलती नहीं होगी, कभी कोई गुनाह नहीं होगा, और फिर आप ज़कई की तरह हमेशा आप खुश रहेंगे। आपकी ज़िंदगी के अंदर यीशु मसीह राज करेगा, और आपकी ज़िंदगी को देख के बहुतों की ज़िंदगियों में खुदा के नाम को जलाल मिलेगा, वो निजात हासिल करेंगे और जलाल यीशु के नाम को देंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। तो प्यारे बच्चों, अगली स्टोरी के साथ मैं दोबारा आपके साथ मिलूँगी। उस वक्त के लिए गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको हमेशा खुश रखे, बाबरकत रखे, आपकी फैमिलीज पे हमेशा खुदावंद का हाथ रहे। ओके, बाय बाय।